हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। एजुकेशन में बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर। अब तक में जो भी लेक्चर वीडियो हमने आप लोगों के स्टडी के लिए डाले हैं, उसके बाद हम सेकंड पेपर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पेपर के वीडियो फिर आगे बना के और भी डालेंगे। अब ये हम फर्स्ट पेपर के बाद अब हम सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकंड पेपर में क्या है, शिक्षा का दर्शन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है, और शिक्षा का दर्शन, दर्शन शास्त्र और विषय क्षेत्र, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है ये पता करेंगे। दर्शन के कार्य क्या है, इसकी उपयोगिता और महत्व क्या है शिक्षा में, शिक्षा दर्शन का, ये सारे पॉइंट को हम इसमें स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्शन क्या है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दर्शन शब्द अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी के दो शब्दों फिलॉस एवं सोफिया। फिलोस का मतलब प्रेम और सोफिया का मतलब ज्ञान से है, जिसमें फिलोस का अर्थ प्रेम और सोफिया का अर्थ ज्ञान बताया गया है, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। अतः दर्शन का अभिप्राय ज्ञान से प्रेम एवं ज्ञान के प्रति प्रेम से होता है। इसी प्रकार भारतीय दृष्टिकोण के में दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृष्ट धातु से, दृष्ट धातु में प्रत्यय लगाने से हुई है, अर्थात जिसके द्वारा देखा जा सके वही दर्शन है। अब ये संस्कृत में एक पॉइंट है, क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। कांट ने बताया है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ये डेफिनेशन कुछ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको इसमें टॉपिक में लिया है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सभी है, कुछ भी उठा के रखा जा सकता है एग्जाम टाइम में, लेकिन जो मुझे लगा, जो अब तक में आई हुई हैं सबसे ज़्यादा डेफिनेशन, उसके आधार पर, और छोटी भी हैं, आप इनको अपने में आत्मसात भी कर सकते हैं। तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा? कांट महोदय ने, कांट ने बताया। सेकंड डेफिनेशन है दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। दर्शन विज्ञानों का समन्वय व विश्वव्यापक विज्ञान है। ये हमारा बताया हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्होंने बताया है कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय व विश्वव्यापक विज्ञान है। अब हम दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्शन का जो हमने वास्तविक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, पूरी तरह से हमने उसको जान लिया, किसने क्या कहा, कौन सी परिभाषा किसने दी, परिभाषित भी दर्शन को कर, शिक्षा के दर्शन को परिभाषित भी किया गया। अब हम दर्शन शास्त्र और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला होगा सृष्टि शास्त्र। इसमें सृष्टि शास्त्र की रचना एवं तत्व मीमांसा विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। देखिए, ये दर्शन शास्त्र है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ही लगाना पड़ेगा, तभी इस चीज को हम समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने जीवन में कोई चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो वो दर्शन से ही संबंधित होगी। दर्शन कठिन है लेकिन असंभव नहीं है कि समझा ही ना जा सके। ठीक, इसलिए बहुत ही मन से किया गया प्रयास हम समझ जाएंगे कि हम दर्शन समझ गए हैं। जैसे सृष्टि की रचना, उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों पर विचार किया जाता है। दूसरा है विज्ञान शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र की एक ज्ञान मीमांसा शाखा है। पहली क्या थी? तत्व मीमांसा, सृष्टि शास्त्र। दूसरा है विज्ञान शास्त्र, तो ये क्या है? ज्ञान मीमांसा। इस विभाग शाखा के अंतर्गत मानव बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता संबंधी समस्याएं एवं मानव बुद्धि के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की संभावनाओं पर विचार किया जाता है। तीसरा है मूल्य शास्त्र। मूल्य शास्त्र मतलब मूल्य मीमांसा। सृष्टि शास्त्र, तत्व मीमांसा, विज्ञान शास्त्र,
ज्ञान मीमांसा, मूल्य शास्त्र, मूल्य मीमांसा, इसे आचार मीमांसा भी बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत दर्शन के वो उपविभाग आते हैं जिनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों से होता है, नैतिक, इसीलिए इसे आचार मीमांसा का भी नाम दिया गया है। अब हम दर्शन से रिलेटेड उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्शन के कार्य क्या है? तो दर्शन के कार्य में सबसे पहला पॉइंट है मनुष्य के विचारों को स्पष्टता एवं क्रमबद्धता प्रदान करना। मनुष्य के विचारों को स्पष्टता एवं क्रमबद्धता प्रदान करना, ये हमारा दर्शन का कार्य है। यदि व्यक्ति अपने बात को बहुत अच्छे से कह सकता है, अपने बात को बहुत अच्छे से समझा सकता है दूसरे को, तो ये कार्य दर्शन का ही है। मानव की नेक्स्ट पॉइंट है मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्टि में सहयोग देना। मानव की जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्टि में सहयोग देना। जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसमें संतुष्टि उसको मिले, इस तरह से सहयोग जो प्रदान करता है वो दर्शन का कार्य है, दर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान के खोज का प्रयास करना। ज्ञान का खोज कैसे किया जा रहा है, किस तरह से किसी के बारे में हम पहचान सके, किसी क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर सके, ये हमारे दर्शन का ही कार्य है। नेक्स्ट है सत्य की खोज का प्रयास करना। जहां पर सत्य की खोज का प्रयास किया जा रहा है वो हमारा दर्शन का ही कार्य होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के अस्तित्व की खोज करना। मनुष्य अपने में वास्तविक क्या है, वास्तविकता उसकी क्या है, यदि उसने अपने आप को खोज लिया है तो ये दर्शन का ही कार्य है। नेक्स्ट है मानव के नश्वर स्वरूप पर विचार करना। मनुष्य का जो नश्वर स्वरूप है, क्या हमने अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लिया है, पहचान लिया है, ये हमारा नश्वर स्वरूप ही होगा। लास्ट पॉइंट है मानव में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करना। मनुष्य में जो भी स्वतंत्र विचरण हो रहा है उसकी प्रवृत्ति को विकसित करना, ये दर्शन का कार्य है। मनुष्य के अंदर क्या है, क्या बताना चाहता है, क्या वो प्रकट करना चाहता है दूसरे के सामने, अगर वो उस कार्य को कर पा रहा है तो वो दर्शन का कार्य है। अब हम शिक्षा और दर्शन में संबंध का अध्ययन करेंगे। शिक्षा और दर्शन में संबंध कैसा है, क्या है, इस तरह से। अब हम पहले शिक्षा दर्शन का अध्ययन करते हैं। दर्शन एवं शिक्षा के विस्तृत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा दर्शन की भी एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में किया जाता है। शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्याओं का विचार करके उनके समाधान हेतु दार्शनिक दृष्टि से प्रयास करता है। अब शिक्षा दर्शन के बारे में कनिंघम महोदय जी हैं, उन्होंने कुछ बताया है, उसको हम आपको बताते हैं कि कनिंघम महोदय जी ने क्या बताया है कि शिक्षा दर्शन की समस्याओं को संपूर्ण रूप से उनके विभिन्न पहलुओं में देखा है एवं सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। इसलिए शिक्षा दर्शन के अंतर्गत अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अतः शिक्षा दर्शन शिक्षा की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के आदर्श के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि दर्शन का वो भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन शास्त्र का प्रभाव। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन शास्त्र का प्रभाव। शिक्षा के विभिन्न अंग क्या है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम, दर्शन और फिर अनुशासन, ये सब क्या है? ये शिक्षा के विभिन्न अंग है। अब इस पे दर्शन का प्रभाव किस तरह से पड़ा है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव हम आपको बताते हैं कि कैसा प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का पड़ा। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण
होता है, चूंकि जीवन के लक्ष्य जीवन दर्शन से निर्धारित होते हैं, इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य भी दर्शन के द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कोरिलेट है, सहसंबद्ध। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के पाठ्यक्रम पर दर्शन का प्रभाव। पाठ्यक्रम निर्माण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। जब बहुत विशेषीकरण पाठ्यक्रम में जो लाया जाता है वो दर्शन का ही कार्य है। क्या पाठ्यक्रम में रखना है, क्या पाठ्यक्रम में लोच लानी है, क्या लचीलापन लाना है, किस तरह का पाठ्यक्रम हमारे लिए बालकों के लिए उपयोगी होगा, ये दर्शन ही करता है जो मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है। शिक्षा में पाठ्यक्रम एवं प्रकार का मार्ग होता है और मार्ग को सही चलने के लिए पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है इस बारे में कि सच्ची शिक्षा को व्यवहारिक केवल एक दार्शनिक ही बना सकता है। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विधियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पाठ्यक्रम का वर्गीकरण भी दर्शन के अनुसार ही किया जाता है। यह हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। थर्ड पॉइंट, शिक्षक पर दर्शन का प्रभाव। शिक्षक पर किस तरह से, टीचर पर किस तरह से शिक्षक पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दर्शन की सहायता से अध्यापिका के या अध्यापक के ज्ञान में विस्तार तथा परिपक्वता आती है। दर्शन की सहायता से ही एक शिक्षक वैज्ञानिक ज्ञान, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, समाजशास्त्री ज्ञान या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार दर्शन के कारण ही शिक्षक के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का संचार होता है, जिससे उसमें नैतिकता, परोपकार, विनम्रता, चरित्रता आदि गुणों का विकास होता है। शिक्षक अपने जीवन दर्शन के अनुसार न केवल विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, बल्कि वो अपने सद्ज्ञान के आधार पर नवीन दार्शनिक विचारधाराओं का निर्माण भी करता है। ये हमारा शिक्षक पर दर्शन का प्रभाव हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन पर दर्शन का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। शिक्षा के अन्य अंगों की भांति अनुशासन पर भी दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश और काल में अनुशासन का स्वरूप क्या रहा है, क्या है और क्या होगा, ये उस देश और काल की दार्शनिक विचारधारा पर निर्भर करता है। अर्थात अनुशासन स्थापित करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई दार्शनिक विचार होता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखेंगे, हमने देखा दर्शन शास्त्र और विषय क्षेत्र, शिक्षा और दर्शन में संबंध देखा, दर्शन के कार्य देखे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका शिक्षा में महत्व क्या है, मनुष्य के लिए क्या महत्व है, व्यक्ति के लिए क्या महत्व है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता व उपयोगिता रही है। इसके अध्ययन में अध्यापक से शिक्षक को इस ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के स्वरूप का ज्ञान होता है, गहनता से, जिसमें वो शिक्षा के स्वरूप को गहनता से समझता है, गहराई से समझता है और शिक्षा की विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता को प्राप्त करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, शिक्षा दर्शन में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा निश्चित शिक्षा के स्वरूप एवं उद्देश्यों का ज्ञान होता है। सेकंड पॉइंट में इस विषय के अध्ययन से शिक्षक को मनुष्य जीवन के स्वरूप और उसके अंतिम उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट, एक अध्यापक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के साथ तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न दार्शनिक तथा द्वारा निश्चित पाठ्यचर्या का ज्ञान इस विषय के द्वारा ही प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से एक अध्यापक को विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों द्वारा निर्मित शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। फिफ्थ पॉइंट, अध्यापक अपने कर्तव्यों को निश्चित करने में इस विषय के अध्ययन द्वारा सफल हो सकता है। सिक्स पॉइंट, विद्यालयों के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान इस विषय के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, विद्यालय के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान इस विषय के अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा शिक्षा का दर्शन, दर्शन शास्त्र और विषय क्षेत्र, शिक्षा और दर्शन में संबंध,
दर्शन के कार्य देखे, शिक्षा दर्शन में उपयोगिता, उसकी आवश्यकता क्या है व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है। इस प्रकार हमने शिक्षा का दर्शन का अध्ययन किया और शिक्षा के दर्शन के बारे में हमने आप सभी को बताया, और इस प्रकार हमारा ये लेक्चर वीडियो समाप्त होता है। हम अब अगले लेक्चर वीडियो में फिर से मिलेंगे।